हमको लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अब हमको घी वाली शीशी उल्टी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। नहीं, टेढ़ी करने से कम निकलेगा। अगर उल्टी करके हिला देंगे तो पूरा निकल आएगा। और चलते हैं, छाले को हाथ पकड़ते हैं, बताते हैं। भैया अरे नजर लगी राजा जो मैं हो तिराना करके बोलिया जो मैं हो तिराना जो अब तू बेमान मारा जाएगा। चल बच रहा है तो बच ले। तो ध्यान ना गोली संभालो अपने आप को। जानता हूँ कौन किसके गोली का सिवा। सरदार जी, हम सबके मुठभेड़ में ये पागल आ गया और गोली इसके पैर में लग गई है। ऐसा न हो कि ये मर जाए। सरदार जी, इसे उठाओ। ये पकड़िए। और सामने देख रहे हो एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। अब गुफा तक नहीं पहुंच सकते हैं। चलो वहीं पर इसकी गोली निकालेंगे। उठाओ। अगर सुनोगे तो कुछ हो गया तुझे ही नहीं, तेरे खानदान का नाम निशान। स्वामी जी, अनीता तू रो रही है? तू रो रही है? मेरी बात सुन। अरे क्यों आंखों से आंसू बहाती है प्यार। क्यों आंखों से आंसू
आखिर अचानक तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गया? स्वामी जी, हाँ बोल। आज कई दिन हो गया घर से आए, यहीं पर झोपड़ी बना के हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आज मेरी बात सुनिए। बोलो नीता। मेरा दिल नहीं ठीक तबीयत मेरे मुन्ने को बहुत बुखार हुआ है, ये बिल्कुल सुस्त हो गया है, इसकी शरीर बहुत जलन बता रही है। आप जाइए इसके लिए दवा लेकर आइए। और आज तो रात से ही देवर भाई की बहुत याद, मेरा देवर भाई न जाने कहाँ होगा, किस हालत में होगा। मुन्ना की तबीयत खराब है, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ दवा लाने के लिए। तेरे मुन्ने को कुछ नहीं होगा। अरे भाई, मेरे भाई ना जानू मेरा भैया कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अरे मेरा देवर तो मेरा भी भाई है। ये भगवान, मेरा भाई जहाँ भी हो, मेरे मालिक मेरे भाई को सलामत रखना भगवान, मेरे भैया को सलामत रखना। एक काम करना, तुम इसी जगह रहना, मैं जा रहा हूँ दवा लाऊंगा, अब मेरे बच्चे का बुखार उतर जाएगा। बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आता हूँ। साथी झोपड़ी के यहाँ पहुंचा है भैया, और देख रहा हूँ कि ये झोपड़ी के बाहर एक औरत बैठी हुई है। हाँ भैया, और पीछे पुलिस पड़ी हुई है। क्या औरत ये हम लोग को शरण देगी? इसे शायद छुपाना होगा। हाँ भैया, इसलिए किसकी गोली निकालना है मुझे, और
अपने आप को बचना है, बचाना है, हाँ भैया। तीसरे रिश्ते कायम करने होंगे, शायद पनाह मिल जाए। ठीक है सरदार जी, पहले इससे बात करिए, इसलिए कि ये भी आदमी का जान खतरे में है भैया। सुनिए बहन, अरे बहन, आप कौन और क्या काम है, यहाँ कैसे आए? मैं भी एक इंसान हूँ और इंसानियत के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और उम्मीद है कि इनकार नहीं करोगी। अगर करने लायक होगा तो जरूर करूंगी। बताइए क्या बात है? बात को मेरी सुनिए जरा गौर से, मेरे पीछे पड़ी है पुलिस बहन, ये है पागल से अरे गोली लगी, जान इसकी बचाना जरूरी। बहन, तुम जानना चाहती हो मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, इसलिए कि मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कानून का बागी हूँ, कानून का दुश्मन हूँ। इस वक्त मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, मुझे अपनी फिक्र नहीं, अपने जान की परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो इस पागल बेचारे की, क्योंकि इसे गोली लगी हुई है। अगर इसके शरीर से गोली नहीं निकाला गया तो ये मर जाएगा, और ये मर गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपने अपना परिचय नहीं दिया कि आपका नाम क्या है, और यहाँ तक कि ये पता कैसे मिला आपको? बहन, अपने आप को बचाने के लिए, इसकी जान बचाने के लिए मैं पैसे से डाकू हूं। बात हो सके तो मुझे इस घर में छुपने का मौका दे दो ताकि मैं गोली भी निकाल सकूं और अपने आप को बचा सकूं। अच्छा, बहुत होशियार हो और अच्छा दिमाग भी लगा रहे हो। उस पागल को झूठे बहाना बता करके मेरे घर में घुसना चाहते हो, ताकि जैसे उस पागल को तुमने गोली मार दिया है वैसे मेरे घर में घुस करके मेरे पास जो कुछ है सब कुछ लूट करके मुझे भी जान से मारने आए हो। डाकुओं को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं क्या इस धरती पे रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि डाकू लोग खजाना लूटने के चक्कर में चाहे उनका परिवार उजाड़ना पड़ जाए, चाहे उसकी जान लेनी पड़ जाए, वो करते हैं जरूर। और मैं तुम जैसे डाकू को अपने घर में घुसने दूंगी। और तुम मुझसे झूठे बहाने बता रहे हो कि डाकू इस पागल को गोली लगी है, और यह पागल बेचारा तुमने इसको अपनी जान बचाने के खातिर इसको अपने सामने लाकर के खड़ा कर दिया होगा कि ताकि गोली इसको लग जाए और मैं जिंदा रहूं, दुनिया में डाका डालता रहूं, लोगों की बहन बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहूं। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अपनी इज्जत भला ही चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। काश अगर मैं उसमें का डाकू होता तो भी कुछ भी कर सकता था। आवेश में बंदूक के बल पे किसी को भी निशाना बना सकता था, लेकिन हमने तुम्हें बहन कहा है। और आज
ये तुम्हारा भाई, तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमने तुम्हें बहन माना है। एक इंसानियत के नाते आज मैं तुमसे दया की भीख मांग रहा हूँ, अपने लिए नहीं, इस पागल की जान की भीख मांग रहा हूँ। सिर्फ इतना एहसान कर दो बहन, उसके बाद जो तुम जानना चाहोगी मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर मुझे कानून के हवाले करना चाहोगी तो मैं हंसते हंसते कानून के हवाले भी हो जाऊंगा, या अपने आप को खुद को मिटना पसंद करूंगा, लेकिन इसे मरना नहीं पसंद करूंगा। सिर्फ एक इंसानियत के नाते मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। आज तुम्हारी दिल की बातों ने, दिल की जुबान तुम्हारी सच्चाई साबित कर दिया। तुम इस दुनिया के पहले डाकू हो जो एक अनजान औरत को अपनी बहन बना लिया। ना तुम्हें जानती हो, ना तुम मुझे जानते हो। मेरी झोपड़ी तक आए और पहली जुबान तुम्हारे मुख से निकला बहन शब्द। ये तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। अगर मैं भी समझ गई कि ये पागल धोखे से मारा गया है, तुम्हारी बातों की सच्चाई बता रही है। अगर तुम इस पागल के लिए मेरे पैर पकड़ने मुझे बहन बना लिए हो, अरे जब मेरा भाई इतना विनती प्रार्थना मुझसे कह रहा है तो बहन का भी फर्ज होता है कि अपने भाई की रक्षा करे। अगर ऐसी बात है, तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है। हाँ बहन, मेरी बात सुनो। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? सुनो,